अस्सलाम वालेकुम। 27 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को अमेरिका की टॉप की दर्जनों यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहरे किए। उन मुज़ाहरों के मेन मकासद थे, उनमें से एक मकसद तो ये था कि फ़ौरी तौर पर फ़लस्तीन में जंग बंदी की जाए, और दूसरा मकसद ये था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट इन इदारों ने इसराइल के साथ या उन कंपनियों के साथ जो कि इसराइल को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करती हैं की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट को वापस किया जाए और इसराइली मसनूआत का और उन कंपनी की मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए। लेकिन जो इन मुज़ाहरों के दौरान सबसे अजीब चीज़ देखने को मिली वो ये कि अमेरिकन पुलिस ने बड़ी शिद्दत के साथ बाकायदा असला बरदार दस्तों, डंडा बरदार दस्तों के साथ और स्नाइपर्स भी वहाँ मौजूद थे, उन तालिब इल्म को पुरतशद्दुद तरीके से गिरफ़्तार किया और कुछ प्रोफेसर्स को भी गिरफ़्तार किया और पुरतशद्दुद तरीके से इस मुज़ाहरे को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका में जमहूरियत ख़त्म होती जा रही है, डिक्टेटरशिप वाली बात आ गई है, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और जो वजह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से बयान की गई कि क्यों इन मुज़ाहरों को हम नहीं होने देंगे, वो ये थी कि ये मुज़ाहरे शायद एंटीसेमिटिक हैं, यानी कि ये यहूदी नस्ल के ख़िलाफ़ हैं। हालांकि हक़ाइक़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन मुज़ाहरों में बड़ी तादाद में यहूदी तालिब इल्मों ने भी हिस्सा लिया है, क्योंकि यहूदी इसराइली सहूनियों के ख़िलाफ़ हैं और वो इस जबर के बिल्कुल हक़ पे नहीं है और इसको गैर इंसानी और गैर मज़हबी समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हमें कोई भी बड़े लेवल के मुज़ाहरे देखने को नहीं मिले। वो गैर मुस्लिम नौजवान जो कि सिर्फ़ इंसानियत के नाते फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने अपने कैरियर उनका रिस्क लिया, उनकी जो महंगी तरीन तालीम शायद उन्होंने वो कर्ज़े लेके दाखिले लिए हों, उसको उन्होंने रिस्क पे लिया, लेकिन वो सिर्फ़ इंसानियत के नाते मैदान अमल में आए और उन्होंने मुज़ाहरे किए। लेकिन दूसरी तरफ बतौर मुसलमान हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए क्या किया? हमारी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने कौन सा मुज़ाहरा रिकॉर्ड करवाया? हमारे पाकिस्तान में जो 2-3 मजहबी जमातों ने मुज़ाहरे किए वो भी अलग अलग किए। क्या पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में पूरी दुनिया से मजबूत आवाज़ नहीं उठनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तानी हुकूमत को सफारती मामलात पे इसराइल के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए था? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के ख़िलाफ़ नस्ल कशी का, जंगी जराइम का मुकदमा पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं करना चाहिए था? आखिर हम किस दुनिया में रह रहे हैं? आखिर हमारा ज़मीर कहाँ चला गया है? हमारी इंसानियत कहाँ चली गई है? इन मामलात में भी अगर हम फ़लस्तीन के हक़ में भी अगर हम इकट्ठे नहीं हो सकते तो आखिर ये कौम कब कौम बनेगी? हमारा ये इरादा है कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से बाकायदा एक प्लान करके फ़लस्तीन के हक़ में जितने हमारी सिक्कत है हम उस सिक्कत के मुताबिक आवाज़ उठाएँ। हम उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। हमें इस नेक मकसद में आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई प्लान है जिसके ज़रिए हम पाकिस्तानी हुकूमत को मजबूर कर सकें पुरअमन तरीके से कि वो इंटरनेशनल लेवल पर इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके OIC में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अक़वाम मुत्तहिदा में, हर जगह पे जितने भी सफारती तरीक़ा का इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इसराइल के जुल्म सितम को ख़त्म करवाने की कोशिश करें, तो आप हमें अपने उस कीमती मशवरे से आगाह कर सकते हैं।